सीएम योगी ने दी गोरखपुर को 2 करोड़ की सौगात। 76 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। विभिन्न परियोजनाओं के लाभार्थियों को दिए गए आवंटन पत्र। योगी बोले, विकसित यूपी के लिए विकसित गोरखपुर जरूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मानबेला पहुंचकर गोरखपुर वासियों को होली से पहले करोड़ों की सौगात दी। उन्होंने गोरखपुर को 1800 करोड़ रुपए के टाउनशिप की सौगात दी। साथ ही सीएम योगी ने टाउनशिप का भूमि पूजन भी किया और 76 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया, जिसमें 51 परियोजनाओं का लोकार्पण और 25 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों को अन्नप्राशन करवाया, बच्चों को खिलौने दिए और उन्हें दुलार किया। इसके अलावा सीएम योगी ने विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित लाभार्थियों को आवंटन पत्र भी वितरित किए। 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इतनी शानदार योजना, जिसमें एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण होने जा रहा है। स्टेडियम भी है, क्रिकेट के लिए भी है, फुटबॉल के लिए भी है, एथलेटिक ट्रैक भी है, सिंथेटिक ट्रैक होगा और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए तो टेबल टेनिस के लिए भी होगा, चेस के लिए भी होगा, बैडमिंटन के कोर्ट भी होंगे और शूटिंग रेंज भी होगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, जिसे उन्होंने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रारंभ किया था, फिट इंडिया मूवमेंट और फिर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, इस समय देश के सभी जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर भारत सरकार बना रही है, तो खेलो यूपी सेंटर हर विकासखंड स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार भी बना रही है। और गोरखपुर महानगर के अंदर ये स्टेडियम के साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, इन सब के लिए सुविधा गोरखपुर विकास प्राधिकरण उपलब्ध करा रहा है। आवासीय सुविधा भी और खेलकूद के लिए बेहतरीन सुविधा भी। यह इसका भी आज शिलान्यास हुआ है और साथ साथ राप्ती नगर विस्तार की आवासीय योजना का। इसमें फ्लैट भी मिलेंगे, हाई राइज बिल्डिंग भी बनेगी, प्लॉट भी मिलेंगे, अन्य तमाम प्रकार की हर कैटेगरी के लोगों को हर प्रकार की सुविधा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बदल चुका है। भारत दुनिया का सिरमौर बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। 10 वर्ष में ये विश्व की 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने का मतलब देश में हर व्यक्ति की आय कई गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से जुड़ चुका है और ये संकल्प विकसित उत्तर प्रदेश से ही पूरा होगा। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोरखपुर जरूरी है। जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो रही है, सिवन लाइन पड़ रहा है, पेयजल की उचित व्यवस्था हो रही है, हर सुविधा से संपन्न गोरखपुर हो रहा है। और गोरखपुर की इन सभी योजनाओं के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबका मैं अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश आज जिस ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, 10 वर्ष में देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अगले 3 वर्ष महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल अगले 3 वर्ष के अंदर भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा।
भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने का मतलब आप जानते हैं, हर व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी, कई गुना बढ़ जाएगी। जो सुविधा अभी आपको प्राप्त हो रही है, किसी को राशन की सुविधा, किसी को मकान की सुविधा, किसी को शौचालय की सुविधा, किसी को आयुष्मान भारत की सुविधा, किसी को उज्ज्वला योजना की सुविधा, किसी को रोजगार की सुविधा, किसी को पीएम विश्वकर्मा की सुविधा, किसी को कन्या सुमंगला की योजना, किसी को मातृवंदना की योजना, किसी को जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा की योजना। ये जितनी भी योजनाएं हैं, ये सभी आपके जीवन में परिवर्तन का कारक बनने जा रही है। यानी ये सभी योजनाएं आपको एक नई पहचान देने जा रहे हैं। और अभी तो इतना दिया गया है, आप देखना जब भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा तो हर व्यक्ति आच्छादित होगा, सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। 100% सिचुएशन, हर व्यक्ति इसके लिए एक बड़े एक कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं। आईडी, फैमिली आईडी प्रारंभ करने जा रहे हैं। फैमिली आईडी में इस बात को पूरा तय किया जा रहा है किस परिवार में कौन सा व्यक्ति है, क्या काम करता है। अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति के पास कोई कार्य नहीं है, सरकार और प्रशासन उसके पास जाकर के उसको कोई कार्य उपलब्ध करवाएगी। किसी परिवार के पास मकान नहीं होगा, आपको कार्यालय के पास नहीं जाना होगा, सरकार आपके पास आएगी, कहेगी दीजिए भाई आपका भी ये मकान है। और रवि किशन के पास ही मकान नहीं होगा, हर व्यक्ति का मकान होगा। किसी के पास शौचालय नहीं है, उसको शौचालय उसके घर में जाके दे देंगे। किसी के पास राशन कार्ड नहीं, उसके घर में जाके राशन कार्ड दे देंगे। किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं, उसके घर में जाके आयुष्मान कार्ड दे देंगे। इस फैमिली आई कार्ड को भी बहुत शीघ्र हम जारी करने वाले हैं। बहनों भाइयों, ये नया भारत है और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में युवा के लिए आजीविका भी है और आस्था को सम्मान भी है, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा भी है, वो देश की समृद्धि के लिए भी व्यवस्था है। और जब ये साथ मिलकर के काम करते हैं, एक तरफ विरासत का सम्मान, दूसरी तरफ विकास के लिए पूरी मेहनत करके व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तब परिणाम आते हैं। और विकास और विरासत की इस राजनीति को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं।